हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 11 से। क्या दिया है क्वेश्चन में? द वर्क फंक्शन ऑफ cesium, potassium and sodium are 2.14 electron volt, 2.30 and 2.75 electron volt respectively. If incident electromagnetic radiation has an incident energy of 2.20 electron volt, which of the photosensitive surfaces may emit photoelectrons? इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। किसकी इंफॉर्मेशन गिवन है? इंसिडेंट एनर्जी की। और ये एनर्जी कितनी है? 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब इसको फोटो सेंसिटिव सरफेस पर इंसिडेंट किया गया है। ओके, और फोटो सेंसिटिव जो सरफेसेस है वो कौन कौन सी है? सीजियम है, एक पोटेशियम है और एक सोडियम है। इनके वर्क फंक्शन दिए हुए हैं तो उसको भी लिख लेते हैं एक बार। ये वर्क फंक्शन दिए हैं। अब किस सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो सकते हैं ये हमें बताना है। और ये हम कैसे बता सकते हैं? देखो, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो पाए या उनके होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कब आती है? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। जो हमने इंसिडेंट एनर्जी सरफेस को प्रोवाइड कराई है, अगर वो उसके वर्क फंक्शन के इक्वल है या फिर ग्रेटर देन है। ओके, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाए। मैं पॉसिबिलिटी क्यों बोल रही हूँ? देखो, अगर सपोज हमने जो एनर्जी दी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है। ओके, तो इससे ये पॉसिबिलिटी आती है कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इमिट ना हो। ओके, तो यहाँ पर ऐसा मान सकते हो 50-50 के चांसेस है। ओके, इलेक्ट्रॉन इमिट हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर आपने इस वर्क फंक्शन की एनर्जी से कम एनर्जी प्रोवाइड की है, देन डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं हो पाएंगे। ओके, तो ये जो होते हैं ना एटलीस्ट वाली कंडीशन या मिनिमम वाली कंडीशन, ये वो है। ओके, तो इंसिडेंट एनर्जी एटलीस्ट इक्वल तो होनी ही चाहिए। ग्रेटर देन हो बहुत अच्छा है, लेकिन लेस देन नहीं होनी चाहिए। तो इसी कंडीशन से हम जान सकते हैं कि इन तीनों में से किस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो पाएंगे। तो देख लेते हैं किसमें सेटिस्फाई हो रही है ये कंडीशन। इन दोनों की बात कर ले। यहाँ पर ये सिचुएशन है, यहाँ पर ये सिचुएशन है। ओके, और इन दोनों में ये सिचुएशन है। ओके, तो इससे मैच होती हुई कौन सी आ रही है कंडीशन? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
सीजियम सरफेस जो है सिर्फ वहां से चांसेस है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चैप्टर नंबर 11 से ही है। The minimum wavelength of X-rays produced by an electron accelerated through a potential difference of V volt is proportional to। यहाँ पर मिनिमम वेवलेंथ के बारे में पूछा गया है। ओके, और ये मिनिमम वेवलेंथ किसकी है? एक्स रेज की। ओके, तो देखो बेसिकली दिया क्या है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसको हमने एसिलरेट किया और उसके एसिलरेट होने के कारण वहां पर एक एनर्जी हमको मिलती है। ओके, एक रेडिएशन हमें मिलता है। ओके, और वो रेडिएशन कौन सा है? एक्सरे रेडिएशन। ओके, अब यहाँ पर जो रेडिएशन हमें मिलेगा एक्स रेज का, उसकी मिनिमम वेवलेंथ हमें चाहिए। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज, एग्जैक्ट वेवलेंथ हमें नहीं बतानी है, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है। किसकी टर्म्स में? वी की। अब इसको कैसे करें? देखो, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट कर रहे हैं, ओके, तो उसकी एनर्जी हम बता सकते हैं कि एसिलरेट करने के बाद उसकी एनर्जी कितनी रही होगी। तो पहले यहां से देख लेते हैं, E इक्वल्स टू ई वी। इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट कैसे किया होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके, और वो कितने वोल्ट का है? वी वोल्ट का। ओके, तो इलेक्ट्रॉन लो, यहाँ पर E की वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको मल्टीप्लाई कर दो वोल्टेज से। ओके, जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी। ओके, तो एक इक्वेशन तो ये आ जाती है हमारे पास। दूसरी, इन्होंने बोला है कि हमें वेवलेंथ जाननी है। ओके, और वेवलेंथ हम किसकी निकाल रहे हैं? रेडिएशन की। जब हम रेडिएशन की एनर्जी जानना चाहते हैं तो वहां पर हमारे पास फॉर्मूला होता है एच न्यू। न्यू क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन या फिर रे। ओके, अब यहाँ पर एक रिलेशन आती है, न्यू लैम्डा इक्वल्स टू सी। सी क्या है यहाँ पर? स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अगर हम इसको लैम्डा की टर्म्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? न्यू को रिप्लेस करना होगा सी बाय लैम्डा से। कर देते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि देखो, जो वेवलेंथ हमें मिलने वाली है वो मिनिमम वेवलेंथ है। ये हमसे वेवलेंथ की वैल्यू जानना चाहते हैं, और वैल्यू भी एग्जैक्ट नहीं निकालनी है, प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है। ओके, अब साथ में इन्होंने ये भी बता दिया है कि ये जो वेवलेंथ आएगी ये मिनिमम वेवलेंथ होगी। तो हम जो भी एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं उसमें जो लैम्डा है उसे हम क्या लिख सकते हैं कि वो एक मिनिमम वैल्यू है, तो आप वहां पर उसको मिनिमम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें वोल्टेज दी हुई थी और वेवलेंथ के बारे में पूछा हुआ था। हमने इसे एक तीसरी क्वांटिटी से अटैच किया, और वो क्वांटिटी कौन है? एनर्जी। हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से या वोल्टेज से क्या जानना था? लैम्डा के बारे में। ओके, और इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास नहीं होती है।
तो हमने क्या किया, वोल्टेज और एनर्जी के बीच में रिलेशन हमें पता है, क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी और लैम्डा के बीच में जो रिलेशन होती है वो भी हम जानते हैं। ओके, तो हमने ये पाथ यूज किया इसके लिए। यहां से क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। कितना आ जाएगा, EV इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा मिनिमम। अब यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, HC बाय EV। H क्या है यहाँ पर, प्लांक कांस्टेंट। ओके, अब देखिए यहाँ पर H यहाँ पर कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है। क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V। ओके, और इसका मतलब क्या होता है कि जो लैम्डा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1 बाय V के। V क्या है यहाँ पर, वोल्टेज। ओके, तो यहां से हमारे पास आ जाता है आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ओके, जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं और किसकी एनर्जी निकालनी है, किसी रेडिएशन की, है ना। जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम आता है उसमें 7 रेज आती हैं, उनमें से किसी भी रे की अगर हमें एनर्जी चाहिए, है ना, या फिर हम फोटोन पढ़ते हैं, फोटोन की एनर्जी अगर हमें जाननी है तो हम हमेशा ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ओके, और अगर हमें इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और उसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, है ना, या पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया गया है, उनके बीच में कुछ रिलेशन निकालनी है, तो उसको भी हम एनर्जी से रिलेट करके यूज कर सकते हैं। ओके, तो 2 सिंपल से फॉर्मूले यहाँ पर यूज करने थे। अगर आपको याद है तो आप यूज कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। नोट कर लीजिए।